हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र यादव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्ड के पेपर को लेटेक्स के में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी IEEE की कॉन्फ्रेंस के लेटेक्स फॉर्मेट में। चलिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए या पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप सजेशन दें। इन वीडियोस को बनाने के लिए हमें काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो आप सिर्फ आपके ये लाइक और कमेंट से हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं, तो प्लीज़। चलिए, तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने किसी भी ब्राउज़र पे जाना है। जैसे मैं ब्राउज़र पे गया, IEEE की लेटेक्स टेम्पलेट्स को मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। सिर्फ और सिर्फ सर्च मारा, यहाँ पे मेरे पास आ गई। ये देखिए, यहाँ पर आ गई। यहाँ पे जैसे ही मैं फर्स्ट वाले को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास एक टेम्पलेट आ जाएगी। ये देखिए, टेम्पलेट आ गया, इसका साइज़ आ गया, ये आ गई। और ये अक्टूबर 19 की है, ये 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ क्लिक करेंगे तो डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास जिप फाइल में आपके पास यहाँ पर सेव हो जाएगी। आप इसको जैसे ही डबल क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके ब्राउज़र में चली जाएगी, जहाँ पे आपको इस तरह आपके पास दिख जाएगी। ये देखिए, ये फाइल्स। पहले मैं इन फाइल्स के बारे में बता देता हूँ। ये एक डाटा स्टोर होता है, DS स्टोर। डाटा को स्टोर करने DS फाइल की फॉर्मेट होती है, जिसमें आपके इसके बारे में सारे डाटा स्टोर होता है। ये कॉन्फ्रेंस ऑक्स फाइल होती है। लेटेक्स की बेसिकली 3 फाइल होती है। पहली होती है टेक्स्ट फाइल, दूसरी होती है ऑक्स फाइल और तीसरी होती है PDF फाइल। PDF फाइल बेसिकली आपको आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें आपको आउटपुट दिया जाता है। इसके बाद इसमें कॉन्फ्रेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, टेक्स्ट फाइल होती है। सिर्फ ये आपकी आउटपुट फाइल है। ये आपकी फिर जार फाइल है, 2 जार दी जाती है। इसमें आपके पास जार के फॉर्मेट में डाटा होता है। ये आपकी टेक्स्ट फाइल है, जिसमें आपकी सारी की सारी कोडिंग, मेन फाइल आपकी यही है कोडिंग। इसने पहले से ही 3 इमेजेस, एक इमेजेस थी। मैंने ये 2 अपने वाले इमेजेस को आप किसी भी पेंट में कर लें या किसी भी फोटो व्यूवर में आप इसको इमेजेस को सेव कर लें और इन JPG फॉर्मेट में सेव कर लें जिन इमेजेस को आप अपने पेपर में ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने ये 2 इमेजेस थी, मैंने पहले से ही ऐड कर रखी है। ये इसके साथ इनबिल्ट थी, आप इसे रखना चाहो ना रखना चाहो। जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हो आप इसी फोल्डर में ही रखें, ताकि आपको ईजी हो एक्सेस करना। अदरवाइज आप वहाँ पर जब जाएंगे, इमेज को ऐड करेंगे तो आपको पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम रहेगा। तो आप इसके लिए इसके अंदर, इसी फोल्डर के अंदर सेव कर लें। इसके बाद ये ट्रांजैक्शंस है, ये आपके पास लेटेक्स क्लास की फाइल होती है। और ये आपके पास PDF फाइल है, जिसे आप डाटा, जिसके अंदर आपके पास हाउ टू कन्वर्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी PDF की फॉर्मेट में। चलिए, आप जैसे ही मैंने इसको क्लिक करूँगा तो ये आपके पास लेटेक्स में खुल जाएगा। ये आपके पास लेटेक्स आपके पास ओपन हो गया। ये देखिए लेटेक्स के। चलिए, हम लेटेक्स पे चलते हैं। ये आपके पास जैसे ही खोलेंगे तो आपके पास ये, मेरे पास पहले ये आपके पास प्लेन बनी हुई है। पहले मैं इसे कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ। जब आप कंपाइल करेंगे तो इस फॉर्मेट में आपके पास डाटा, ये देखिए, ये टेम्पलेट दी हुई है। आपको बताया भी गया है कैसे क्या करना है, क्या ऐड करना है। ये देखिए, ये टेबल है, ये सब कुछ है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक पेपर है वर्ड का। पहले मैं आपको वर्ड का पेपर दिखा देता हूँ, जिसको मैं आपको लेटेक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये है मेरे पास पेपर, देख लीजिए, ये पूरा पेपर है। आप, ये सिंगल कॉलम में है, आपको डबल कॉलम में कन्वर्ट करना है। ये डबल कॉलम है, तो आप इसे डबल कॉलम, सिंगल कॉलम में, ये देखिए ये सारा है। तो चलिए, अब हम चलते हैं आपके पास लेटेक्स में। ये आपके पास, अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये डबल कॉलम, ना कि सिंगल कॉलम में। जैसे टेम्पलेट दी होगी आपने उसी फॉर्मेट में करना है, आपने कोई अपनी तरफ से छेड़छाड़ नहीं करनी। तो चलिए, तो आप जैसे ही हम इसमें जाते हैं तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डॉक्यूमेंट क्लास। ये जो डॉक्यूमेंट क्लास है, ये आपको IEEE की कॉन्फ्रेंस की है। कॉन्फ्रेंस, अगर आर्टिकल होगा तो यहाँ आर्टिकल आ जाएगा, या आपके पास बुक होगी तो यहाँ बुक आ जाएगा, यहाँ टाइटल होगी तो यहाँ पे आपके पास टाइटल आ जाएगा। तो ये आपने बना रखी है। इसके बाद ये हमारे पास कुछ पैकेज है। ये मल्टी रोज टेबल्स के अंदर, अगर आप कोई मल्टी रो ऐड करना चाहते हो या मल्टी कॉलम ऐड करना चाहते हो तो आप इस पेज को इस पैकेज को आपको यूज़ करना पड़ेगा। बुक टैब, अगर बुक टैब की फॉर्मेट में रखना चाहते हो टेबल्स को तो ये बुक टैब ऐड करना पड़ता है। ये बेसिकली टेबल्स के लिए यूज़ होता है। साइटेशन, अगर आप साइटेशन लगाना चाहते हो तो आप इसके लिए साइटेशन ऐड करेंगे।
ये एएमएस मैथ और ईएमएस फ़ॉन्ट ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन सेटिंग के लिए और उनके फ़ॉन्ट की सेटिंग के लिए यूज़ कर दिया जाता है। ये एल्गोरिथमिक जो पैकेज है, कोई भी आप एल्गोरिथम, जैसे आप एल्गोरिथम ऐड करना चाहते हो या फिर कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको एल्गोरिथमिक यूज़ करेंगे। ग्राफिक्स आपका यूज़ होता है जब आप ग्राफ ऐड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ग्राफिक्स यूज़ करेंगे। इन द ग्राफ इमेज को ऐड करने के लिए हम इमेज और वीडियो को लिए हम ग्राफिक्स पैकेज यूज़ करते हैं। टेक्स्ट की सेटिंग के लिए और ये टेक्स्ट के कलर के लिए। ये जो चीज़ दी हुई है डिफाइन बिब टेक्स्ट, ये आपके उस सेटिंग की है, पेज की सेटिंग, आपने कैसे पेज को सेट करना है, कितना कहाँ डिफरेंस है, ये सारी स्पेसिंग आपके पास इसमें डिफाइन की है। हमारा पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है, मेन काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है बिगिन डॉक्यूमेंट से। अब आप इसमें देखिए टाइटल मैंने न्यू टाइटल दिया है, आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। मैंने न्यू टाइटल दिया, टाइटल पेपर टाइटल भी कर सकते हैं, न्यू टाइटल भी कह सकते हैं, पेपर न्यू टाइटल। और उसके बाद सिंपल ये ऑथर ऐड किए हैं तो मैंने यहाँ पे पहला ऑथर, मैंने सिर्फ अपने पेपर में 2 ही ऑथर रखे हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ऑथर्स, पहला ऑथर, यहाँ उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। यहाँ उसका डिपार्टमेंट ये देख रहे हैं, ये आप सीखते हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सिटी, कंट्री, ईमेल और ऑर्चिड आईडी। तो यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट दे दिया, यहाँ उसकी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर सिटी आ जाएगी, यहाँ पर कंट्री आ जाएगी। तो ये आपके पास धीरे धीरे आ जाएगा। नीचे उसके बाद आपके पास ईमेल एड्रेस और ऑर्चिड आईडी आप ऐड करना चाहें। इसी तरह आप जितने ऑथर ऐड करना चाहें आपके पास, इसको सिर्फ कॉपी और पेस्ट मारें और एंड के साथ एक एंड, 2 एंड, जैसे जैसे अब देखिए, ये देखिए जैसे मैंने दूसरा ऑथर ऐड किया एंड उसके बाद ऑथर। अगर तीसरा ऑथर ऐड करना चाहते हैं तो सिर्फ कॉपी और पेस्ट मारना है और एंड करना है और कुछ नहीं। आप सिर्फ इसको आप सिर्फ एंड देखिए, ये आपके पास तीसरा ऑथर ऐड हो जाएगा। मैं आपको पहले इसने कंपाइल करके दिखाता हूँ फिर, ताकि आपको ईजी हो जाए। ये देखिए 3 ऑथर आ गए, पहला, दूसरा और तीसरा भी देखिए, कॉपी भी सेम ही मारा था तो आपको सेम ही नज़र आ रहा हो। फिर उसके बाद इसको आपने मेक टाइटल ज़रूर करना है, ताकि मेक टाइटल आपके पास बना होगा, इसको आपने रखना है ये सबको टाइटल बनाने के लिए। अब्स्ट्रैक्ट में मैंने सिर्फ वहाँ से डाटा को कॉपी और पेस्ट मारा है और यहाँ पर, और बिगिन और एंड अब्स्ट्रैक्ट के बीच में आपके पास अब्स्ट्रैक्ट पूरा का पूरा मेरा यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ होती है कीवर्ड आपने बिगिन और एंड के बीच में आपने ये कीवर्ड कॉपी मार देनी है, पेस्ट मार देना, ऑटोमेटिकली आपके पास कॉपी पेस्ट लग गया। तो ये आपके पास कीवर्ड्स, ये आपके पास, मेरे पास देखिए कीवर्ड्स भी आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन मेरे पास आता है इंट्रोडक्शन का। इसमें भी इंट्रोडक्शन का सेक्शन गिवन होता है, आप अब देखेंगे तो ये देखिए इसमें इंट्रोडक्शन का सेक्शन गिवन था, तो मैंने भी पहले से इंट्रोडक्शन के सेक्शन को बना लिया और उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपी और पेस्ट मारा। ये आपके पास ये देखिए सारा का सारा कॉपी और पेस्ट। उसके बाद मेरा नेक्स्ट सेक्शन था लिटरेचर रिव्यू का। मैंने सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बनाया, कॉपी लिटरेचर रिव्यू, कॉपी मारा और यहाँ पे सारा का सारा लिटरेचर रिव्यू एज इट इज़ वहाँ से कॉपी मार दिया। नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है डाटा में, थर्ड सेक्शन जो था हमारे में, इसका बनाया था तो डाटा सेट को, मैथोलॉजी को सीधा कॉपी और पेस्ट मारा, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। डाटा एनालिसिस भी नया सेक्शन बनाया और उसमें कॉपी और पेस्ट मारा। अब यहाँ पे मेरे पास एक इमेज थी, तो मैंने क्या कहाँ से स्टार्ट करना है, बिगिन फिगर, ये STP BP आप ऐड करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते। सेंटर लाइन, इंक्लूड ग्राफिक्स, फिगर का नेम जैसे 2 था तो मैंने 2 ऐड कर दिया। उसके नीचे यहाँ पे सिंपल कैप्शन, यू विल ऐड द कैप्शन सिंपल यार, आफ्टर लेवल डिफाइन कर दिया फिग और इसको एंड फिगर कर दिया। ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इसे कंपाइल करेंगे तो आपके पास ये इमेज यहाँ पर ऐड हो गई, ये आपके पास कैप्शन हो। फिर जो डाटा था उसके पास मैंने कॉपी और पेस्ट मारा। रिजल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन में मेरे पास एक इमेज और 3 टेबल्स हैं, तो मैं उन टेबल्स को, आप देखिए पहले मैं टेबल्स ऐड करता हूँ। देखिए बिगिन टेबल, फर्स्ट पे कैप्शन, सब ब्रेसेस में रखना है, कैप्शन के बाद ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, फिर बिगिन सेंटर, हमें सारा सेंटर में टेबल रखना है,
फिर बिगिन टेबुलर। इस यहीं पर मुझे कॉलम्स के नेम भी स्पेसिफाई करने, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। मेरे इस टेबल में 6 कॉलम है। ये देखिए, ये देखिए कैप्शन मैंने पहले ऊपर ऐड किया था, तो ये देखिए कैप्शन पहले ही मेरे पास आ चुका है। टेबल का नाम ऑटोमेटिकली आ गया, मुझे आपको कोई मेहनत नहीं करनी हुई टेबल 1 या टेबल 2 डिफाइन करने की, ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया इस टेम्पलेट ने। तो आप देखिए मेरे पास ये आ गया, 6 कॉलम थे, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 दे दिए। मैंने इनका साइज़ भी डिफाइन कर दिया क्योंकि मुझे साइज़ जितना चाहिए था, ये पेपर आगे बढ़ रहा था तो मैंने इसको, आप चाहे तो यहाँ पी की जगह सी भी यूज़ कर सकते हैं, मगर सी में आप ये सेंटीमीटर नहीं दे पाएंगे। पी यूज़ करते हैं या वन यूज़ करते हैं तो आप सेंटीमीटर दे पाएंगे, अदरवाइज आपको ये साइज़ बड़ा छोटा होता रहेगा, तो आपके पास ये इसके अंदर इनबिल्ट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर मैंने हेडर लाइन कर दी, तो एच लाइन कर दी। तो ये देखिए ये जो लाइंस हैं ना, ये वाली लाइंस, ये लाइंस के लिए मेरे पास एच लाइन होती है। तो आपके पास नेक्स्ट इज टेक्स्ट सीरियल नंबर, बोल्ड में देखिए सीरियल नंबर। फिर एंड किया, जब भी कॉलम को डिवाइड करना है आपने क्या काम करना है, एंड लगाना है, तो ये कॉलम का रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद आपके पास बॉट नेम ऑफ क्लासीफायर, नेम ऑफ क्लासीफायर। उसके बाद फिर मैंने एंड किया, फिर एक्यूरेसी, ये देखिए एक्यूरेसी। फिर मैंने बोल्ड टेक्स्ट किया प्रिसिशन, प्रिसिशन। ये तो बोल्ड टेक्स्ट इसलिए ताकि आपका बोल्ड फेस में आए, और कुछ नहीं है। इसके आप बोल्ड इटैलिक भी करना चाहो तो आपके पास ये देखिए ये आपके पास आ गया, आपके पास ये भी F1 स्कोर भी बोल्ड। अगर आप इटैलिक, आप इसको इटैलिक भी करना चाहें तो आप सिंपल यहाँ से क्लिक करेंगे, इटैलिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली सारा का सारा देखिए इटैलिक, ये आपके पास इटैलिक आ जाएगा। अब जब मैं इसे कंपाइल करूँगा तो आपके पास ये देखिए ये चीज़ आपके पास इटैलिक में आएगी। ये देखिए बोल्ड, ये देखिए बोल्ड है, ये इटैलिक है। तो यहाँ पे आप ऐड करना चाहते, मान लीजिए किसी चीज़ को आप अंडरलाइन भी करना चाहते हो, ये लीजिए ये अंडरलाइन, देखिए ब्रेसिस था, ब्रेसिस के अंदर ही रखना पड़ेगा आपको ये अंडरलाइन। देखिए अब इसमें एरर शो कर रहा है, रेड शो कर रहा है, तो आप किसका मतलब यहाँ ब्रेसिस की प्रॉब्लम है। ब्रेसिस को बड़ा ध्यान से लगाइएगा, करली ब्रेसिस को। ये देखिए ये इसकी गत ओपन हो गई और ये इसकी ओपन हो गई। देखिए अब जैसे ही मैं कंपाइल करूँगा ये सारा का सारा जो होगा आपके पास वो अंडर लाइन में आ गया। तो आप यहीं से सीधा यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और बोल्ड IT कर दो, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन कर दोगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। अब पहले मैंने 1 ऐड किया, 1 आ गया। SVM ऐड करना है, उसके बाद एंड SVM एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, फिर एंड 99, फिर एंड 100 एंड 100 स्लैश, डबल स्लैश न्यू लाइन के लिए होता है, ये है लाइन के लिए, ये इस लाइन के लिए जो ये आपकी वर्टिकल लाइन मूव कर रही है ना, सॉरी हॉरिजेंटल लाइन जो मूव कर रही है उसके लिए आप ये एच लाइन मतलब हॉरिजेंटल लाइन। तो आपके बाद इस तरह आपने दूसरी भी आप ऐड कर सकते हो, स्पेस दें या ना दें कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ एंड के साथ, सॉरी एंड के साथ ही आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंड, फिर नेक्स्ट एंड, फिर नेक्स्ट एंड, आप इन्हें स्पेस कर देंगे तो आपको आसानी होगी। और उसके बाद ये देखिए एच लाइन यहाँ पे बना हुआ है, और ये एंड टेबल हो गया, ये पहले वाला एंड टेबल हुआ। फिर लेबल को दिखाया, लेबल को क्या दिया, टेबल 1, दें चाहे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उसके बाद एंड सेंटर, ये सेंटर एंड हो गया, ये एंड टेबल, ये टेबल का एंड हो गया। ठीक है, इस तरह आपने, उसके बाद फिर डाटा था, मैंने इसको कॉपी और पेस्ट मार दिया। और इसके बाद जो नेक्स्ट आ गया, मेरे पास 2 टेबल थे, 3 टेबल थे, तो मैंने तीसरा टेबल भी यहीं पर कॉपी और पेस्ट मार दिया। ये देखिए ये देखिए ये मैंने यहाँ पे, और उसके बाद इमेज ऐड कर दी, और उसके बाद कंक्लूजन ऐड कर दिया। अब देखिए ये टेबल बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो आप इस टेबल को बनाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाया है मैंने इस टेबल को।
देखिए इसके बीच में भी कुछ डाटा था तो मैंने इसको कॉपी मार दिया। अब इसमें देखिए ये परसेंटेज की वजह से ये सारा का सारा आप देख रहे हैं ये लाइट कलर में आ गया या ग्रे कलर में चला गया। तो इस परसेंटेज को कमेंट से हटाने के लिए सिर्फ बैक स्लैश लगा देंगे, सारा का सारा आपका फिर कमेंट ना होकर आपका डाटा हो जाएगा। ठीक है, आपने इसी तरह कन्वर्ट, जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूंगा देखिए ये देखिए ये आपके पास आ गया, ये कंक्लूजन सेक्शन आ गया, ये आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ गई और ये आपके पास रेफरेंस आ गया। तो अब मैं बात करता हूं कि इस टेबल को कैसे क्लिक किया गया, इस टेबल नंबर 2 को। टेबल नंबर 2 ये रहा मेरे पास टेबल नंबर 2। ये देखिए कैप्शन, पहले तो बिगिन टेबल, आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं, ये बिगर ब्रैकेट्स को रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे लेफ्ट कर सकते हैं। मैंने रख रखे हैं। तो ये कैप्शन बिगिन टेबल, देखिए मेरे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6, मगर यहाँ पे मैंने 2 1 1 दबाए हुए हैं। 2 1 1 का मतलब 2 को कंबाइन किया गया है। देखिए 2 कॉलम्स को कंबाइन किया गया है विदाउट एनी वर्टिकल लाइंस। तो उसके बाद मैंने टॉप रूल किया है, यानी कि ये टॉप में रहेंगे। और उसके बाद इन देखिए पहला सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, फिर मल्टी कॉलन है, 2 कॉलम को कंबाइन कर रखा है तो मल्टी कॉलन 2 1 1, और कॉलन का गैप दे रखा है, गैप इन द सेंस दिस लाइन, दिस इज द लाइन, दिस लाइन इज विल शो दिस। उसके बाद बिगिन टेबुलर फॉर्म किया, एक कॉलम बनाया हुआ है इसी के अंदर, और उसके अंदर मैंने नेम ऑफ क्लासीफायर बना दिया। क्या कर दिया मैंने, नेम ऑफ क्लासीफायर, और इसको एंड टेबल कर दिया। ये सिर्फ इसके लिए, ये नेम ऑफ क्लासीफायर के लिए। उसके बाद देखिए एंड के बाद एक्यूरेसी, एंड के बाद प्रिसिशन, एंड के बाद रिकॉल, एफ के बाद एफ स्कोर, और ये न्यू लाइन कर दिया। और उसके बाद मिड रूल, मिड रूल मतलब ये मिड में बैठे रहेंगे सारे के सारे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाटा ऐड किया 1, यहाँ देखिए दो रोज को, 2 कॉलम्स को कंबाइन किया गया। उसके बाद इसके अंदर 2 रोज को भी कंबाइन किया गया। देखिए 2 कॉलम है, मल्टी कॉलन 1 1 के अंदर 1 कॉलन है। उसके बाद मल्टी रो 2 को कंबाइन किया गया एसवीएम के अंदर, ये स्टार है, और उसके बाद इसमें एसवीएम ऐड कर दिया और ये खत्म हो। उसके बाद देखिए फिर आपके पास 0 आ गया, 0 100 एंड 100 एंड 100 एंड 100 और एंड 100। ये देखिए 100 था तो मेरे पास ये 100 था, और न्यू लाइन कर दी। अब जब जाएंगे दूसरे पे देखिए 2, अब देखिए यहाँ पे भी कंबाइन था तो मल्टी कॉलन पहले से ही पड़ा हुआ है, ये मल्टी कॉलन यहाँ पे एज इट इज़ 1 में रखना है, एक ही कॉलम में रखना है। और इसके बाद, और इसके में कुछ नहीं ऐड किया गया तो सिंपल 1 किया, क्यों, क्योंकि उसमें तो एसवीएम ऐड किया था, एसवीएम पहले ऐड हो चुका तो इसमें कुछ नहीं किया नीचे वाले में। और उसके बाद सारी की सारी वैल्यू ऐड करके और मिड रूल सेंटर में लगा दिया। और उसके बाद फिर देखिए अब दूसरा शुरू हो गया, तीसरा मल्टी कॉलन 2 को कंबाइन किया गया है। और उसके बाद इसके अंदर बिगिन टैबुलर, एक कॉलम बनाया है, 2 को मिलाकर 1 बनाया गया है। और उसके अंदर क्या लिखा गया, सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये क्लोज कर दिया, क्लोज हो गया। उसके बाद फिर ये 91 वैल्यू को ऐड कर दिया गया बॉटम और क्लोज कर दिया गया। ये आपके पास इस तरह टेबल बन गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर आप 1-2 बारी करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 2 कॉलम, यहाँ इस हिस्से में 2 कॉलम्स को कंबाइन किया। चलिए ये है मेरे पास दूसरा टेबल। देखिए दूसरा टेबल, ये कैप्शन आ गई इजीली, उसी तरह आपने कैप्शन को कॉपी पेस्ट मार देना। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो एक क्रिएट टेबल के नाम से साइट होती है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वहाँ पे इजीली कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको टेबल बनाना सिखा दूंगा, कैसे आप टेबल बना सकते हैं। देखिए ये इसके बाद ये आपके पास ये रोज ऐड कर दी, सॉरी कॉलम्स ऐड कर दिए गए, टॉप रूल्स, और सिंपल जैसे आपने पहले ऐड किया था उसी तरह आपने ऐड कर दिया, एक्यूरेसी क्या। अब ये देखिए इसमें 2 कॉलम कंबाइन किए गए, तो देखिए मल्टी कॉलम 2 एक्यूरेसी, 2 कॉलम कंबाइन किए, प्रिसिशन, रिकॉल और F1 स्कोर।
फिर आपके नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे 1 को 2 रोज को कंबाइन करके लिखा गया है, तो मल्टी रोज 2 स्टार और वैल्यू क्या डाली है इसके अंदर 1। उसके बाद एंड फिर मल्टी रो 2, इसमें भी 2 को कंबाइन किया गया स्टार, और इसके अंदर वैल्यू क्या दी है बिगिन टेबल, एक टेबल बनाया गया, एक और नया टेबल बनाया गया, उसके अंदर एक कॉलम है और एट द रेट 1, चाहे तो आप इसे दें चाहे ना दें, ये तो सिर्फ एंड और स्टार्ट के लिए। उसके अंदर वैल्यू क्या डाल दी गई डिसीजन ट्री और एंड टेबल कर दिया। फिर नेक्स्ट में जाएंगे तो उसके अंदर भी एक ही कॉलम है क्योंकि, और उसके अंदर क्या डाल रखी है आपकी ट्रेनिंग, ये देखिए ट्रेनिंग डाल दिया। उसके बाद 100 वैल्यू डाल दी गई मल्टी रो, इसमें भी देखिए 2 रोज को कंबाइन किया है, दोनों की एक्यूरेसी 99 है, प्रिसिशन रिकॉल और F1 स्कोर सेम है, तो मैंने दोनों रोज को 100 और 95 के लिए जो था वो एक ही में कंबाइन करके लिखा हुआ है। तो ये देखिए मल्टी रो 2 स्टार वैल्यू है, ये 99 उसके अंदर वैल्यू शो कर दी। उसके बाद इसी तरह अगले में भी मल्टी रो और वैल्यू, मल्टी रो वैल्यू, और उसके बाद सेम रूल और इसको आपने 3 से 4 दिया, 3 से 4। तो अब आपके पास नेक्स्ट में आ गया आपके पास मल्टी कॉलन वैलिडेशन 95। अब जो इसके अंदर था मल्टी कॉलन वैलिडेशन 95, 2 ही चीज़ें थी, बाकी तो कुछ था नहीं, बाकी तो पहले से ही ऐड कर चुके हैं, तो हमने सिर्फ एंड स्पेस जस्ट, देखिए यहाँ भी कुछ नहीं वैल्यू ऐड करी, यहाँ भी कुछ नहीं ऐड करी, यहाँ भी कुछ नहीं ऐड करी। उसी तरह आप नेक्स्ट वाले में भी इसी तरह देखिए मल्टी रोज 2 बिगिन टेबल स्टार्ट किया जिसके अंदर रैंडम फॉरेस्ट ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मल्टी कॉलम 1 बनाया, मल्टी कॉलम ये देखिए 1, और इसके अंदर एक नया टेबल ट्रेनिंग ऐड कर दिया। फिर उसके बाद इसमें वैल्यूज डाल दिए 99 और उसमें दूसरे वाले में 94, मल्टी रो 2 करके उसके नीचे 94, फिर मल्टी रो 2 करके 100, ये देखिए ये 94 ऐड हो गई। उस तरह आपके पास अगली 90 100 और 97 भी ऐड हो गई, मल्टी रोज 2 100 मल्टी रोज 2 97, और उसके बाद नीचे ही मल्टी रोज 2 वैलिडेशन आ गई, वैलिडेशन की एक्यूरेसी क्या डाली आपके पास 94, उसके बाद कोई वैल्यू ऐड नहीं की गई तो सिंपल ऐड। इस तरह आप इसे टेबल को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इमेज ऐड करनी है, तो देखिए ये इमेज है मेरे पास, ये अगली इमेज है, ये इमेज यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है, तो अगर आपको यहाँ मान लीजिए यहाँ पर आ जाती है या यहाँ पे आ जाती है, इससे बाहर जाती है, तो आपने सिंपल इस हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। इसको ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले बिगिन फिगर पे जाना है और एंड फिगर के अंदर ऐड कर देना है, उसके अंदर सेंटर लाइन पे जाना है, इंक्लूड ग्राफिक्स, और इस बिगर ब्रैकेट्स के अंदर हाइट एंड विड्थ डिफाइन करनी है, और इमेज का पाथ। मेरी इमेज उसी फोल्डर में स्टोर है जिस फोल्डर में ये टेक्स्ट फाइल है, तो मुझे पाथ को स्पेसिफाई नहीं किया, सिंपल मैंने फाइल का नेम दे दिया, ये ऑटोमेटिकली आपके पास इनबिल्ट ऐड हो जाएगी। और उसके बाद इसकी कैप्शन दे दी। इमेज ऐड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सबसे मेन प्रॉब्लम है इसमें टेबल को बनाने में। तो आपने अब इसकी हाइट और विड्थ को आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैं इसकी हाइट को 9 सेंटीमीटर कर देता हूँ और हाइट को मैं इसकी 10 सेंटीमीटर कर देता हूँ। जब मैं आप इसे कंपाइल करूँगा तो ये देखिए ये हाइट, इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। देखिए ये देखिए चली गई, क्यों? क्योंकि ये इससे बड़ी हो गई, तो इससे यहाँ पे नहीं आ रही थी, तो मैं अब जैसे ये इसको मैं 8 करता हूँ, देखिए 8 सेंटीमीटर करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी जहाँ पर ये थी। ये देखिए ये आ गई, ऑटोमेटिकली आ गई। तो आप इस तरह इसकी हाइट और दें। उसके बाद लास्ट सेक्शन है मेरे पास कंक्लूजन। देखिए ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन सिर्फ कॉपी मारा है और एक सेक्शन बनाया है और कुछ भी नहीं किया, कॉपी और पेस्ट मारा है वर्ड से। एक्नॉलेजमेंट का सेक्शन है, आप ऐड करना चाहो तो ऐड करना चाहो, नहीं करना चाहते तो इसे डिलीट कर दें। उसके बाद यहाँ से मेरी बिब्लियोग्राफी बिगिन होती है, जो मेन पार्ट है मेरे पास, बिब्लियोग्राफी ऐड करें। बिब्लियोग्राफी के लिए मैंने सिंपल सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा बिब्लो आइटम B1, ये D1 होगा इसके अंदर, आपको कुछ नहीं करना होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑथर्स के नेम सेंड कर देने होंगे,
आपने ऑथर के नेम कॉपी और पेस्ट मार देने हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आप एट ऑल लिखना चाहते हो तो एट ऑल लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो 1 2 3 5 जो आप लिखना चाहो तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये ऐड कर दिया उसका पेपर का टाइटल, और ये आपने इसको कोट्स में रखना है, कुछ भी नहीं करना है, इसी को कॉपी पेस्ट मार लें और उसमें आप टाइटल कॉपी पेस्ट वहाँ से मारते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उसका पब्लिशर का नेम, ये पब्लिशर का नेम आ गया, और ये उसके पब्लिशर के बाद ये जगह का नाम आ गया, लोकेशन का नाम आ गया, ये वॉल्यूम हो गया, कौन सा वॉल्यूम है, इसके बाद ये पेज नंबर हो गया। इन सबको कॉमा से सेपरेट किया गया और इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन, और लास्ट में एंड लगा देना। इसी तरह आपने दूसरा भी इस तरह B2, B3, B4, B5, B6 आप जितने चाहे उतने हों उतने 6 लगा सकते हैं, उतने नंबरिंग दे देंगे। जैसे जैसे B1 B2 को बढ़ाते रहेंगे ये ऑटोमेटिकली नंबरिंग आती रहेगी। उसके बाद इसको दूसरे वाले में मैंने ऑथर, इसमें एक ही ऑथर था तो मैंने एक ऑथर को कॉपी और पेस्ट मार दिया, फिर उसका टाइटल कॉपी और पेस्ट मार दिया, उसका थर्ड एडिशन था तो थर्ड एडिशन मार दिया, उसका वॉल्यूम कौन सा था वॉल्यूम मार दिया, ऑक्सफोर्ड का था ऑक्सफोर्ड के साथ जगह का नाम लगा मार दिया, ईयर का मार दिया और पेज नंबर मार दिया। ये बुक के लिए है, ये पेपर के लिए है, ये बुक के लिए है। इस तरह तीसरा देखिए 2 ऑथर थे, दोनों को मार दिए, पेपर का टाइटल मार दिया, पब्लिकेशन में हुआ इन मैग्नेटिज्म में, वॉल्यूम कौन सा था ये उसका एडिशन या क्या कहते हैं वो ऐड कर दिया, न्यूयॉर्क में पब्लिशर का नाम या एकेडमिक जो भी ऐड करना हो, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म वॉल्यूम 2 में था, जर्नल का नाम। उसके बाद ईयर्स हो गया, ये पेपर हो गया, सॉरी पेज नंबर हो गया। इसी तरह आप कोई भी ऐड करना चाहो तो आप इसी तरह ऐड कर सकते हो। मैं एक आपको ऐड करके भी दिखा दिया, जैसे B7 तक है ना, तो मैं आपको B8 देखिए, जैसे मैंने इसको कॉपी मारा, B8 कर दिया मैंने इसको, और उसके बाद स्पेस, और मैं वहाँ से मैंने अपने पेपर में से एक कॉपी और पेस्ट मार लिया। ये कॉपी और पेस्ट में से नीचे पेस्ट मार लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये पेस्ट मार लिया, पहला मार लिया। मैंने 3 ऑथर, मेरे पास कितने ऑथर हैं, ये सारे ऑथर हैं, मैंने इनको पहले X मार लिया, और ये देखिए ये ऑथर हो गए। ऑथर के बाद ये डॉट्स है तो मैं इनको इन डॉट्स को कॉपी मार लिया, ठीक है जी। अब इन्हीं के बीच में रखना है, तो इनके बीच में मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक यूजिंग रफ डाटा सेट्स, यहाँ से सिंपल टाइटल कॉपी मार लिया। तो अब इसको सेपरेट किससे करना था मुझे, इसको सेपरेट करने के लिए मेरे पास क्या था, इससे पहले कॉमा था, कॉमा को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसके कहाँ पे IEEE एक्सेस में है, कोमे के साथ है, तो मैंने यहाँ से इसको सिर्फ कॉपी और पेस्ट मार दिया। उसके बाद मैंने वॉल्यूम नंबर ये जो सारा का सारा एज इट इज़ कॉपी मार लिया, क्योंकि मुझे एज इट इज़ ही करना था। तो ये देखिए ये आपके पास इसमें वॉल्यूम का भी बड़ा है मगर इसमें छोटा है, तो मैंने इसको वॉल्यूम, और इस तरह आप इसे कॉपी और पेस्ट मार के कोई भी रेफरेंस इसमें कॉपी लगा सकते हैं। देखिए अब इसकी वर्टिकल जो स्पेसिंग है ना वो देखिए 12 पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और कलर आपके पास रेड है, इसके नीचे जो भी होगा ये सारी की सारी टेक्स्ट जो भी आप लिखेंगे उसके बाद आपके पास ये ऑटोमेटिकली वर्ड की रेड कलर में आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी। इस तरह तो आपको मैं एक बारी कंपाइल करके कंप्लीट दिखा देता हूँ। कंपाइल होते ही आपको ये दिख जाएगी, ये देखिए ये आपका PDF की फॉर्मेट में एक पूरा का पूरा वर्ड का पेपर जो है लेटेक्स IEEE की कॉन्फ्रेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा लगता है, कितना दिखता है। ये देखिए मैंने एक नया लास्ट वाला ऐड किया था, देखिए ये देखिए आपके सामने, ये देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। देखिए
ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में इन्होंने सेव कर रखा है। आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रेड कलर में ये कलर के लिए जो एक्स कलर पैकेज आपने यूज़ किया था वो इस कलर को स्पेसिफाई करने के लिए था। तो आप इसी तरह कोई भी पेपर को, किसी भी पेपर को आप IEEE की कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट करना चाहें, लेटेक्स के कॉन्फ्रेंस में से कन्वर्ट करना चाहें तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, आपने अपना समय दिया। थैंक यू दोस्तों।